नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं समय सर। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जिस प्रकार से हमें दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। ये दिल्ली में IPL का 16वां मुकाबला ये खेला गया। इस मुकाबले में जिस प्रकार से एक मैच पहले मुंबई इंडियंस ने पहले एक मैच को टॉस जीतकर पहले दिल्ली कैपिटल को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें दिल्ली कैपिटल की टीम 20 ओवरों में जैसे रहते 172 रनों पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 2 गेंद बाकी रहते ही इनकी टीम 19.4 ओवर में ही उनकी 172 रन पर पूरी टीम सिमट गई। अगर इनके स्कोर में अगर बात की जाए तो डेविड वार्नर ने जिस प्रकार से 51 रन बनाए, जो इनकी पारी काफ़ी ज़्यादा स्लो रही। इसके अलावा अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल के लिए 54 रनों की पारी भी खेली थी। अक्षर पटेल की अगर बात की जाए तो इन्होंने 25 गेंदों पर ही 54 रनों की एक शानदार पारी खेल डाली थी। इसके अलावा और अन्य बल्लेबाजों में मनीष पांडे के 26 और इसके अलावा पृथ्वी शॉ के 15 और इसके अलावा ललित यादव भी केवल 2 रन बनाकर ही वह चलते बने। अक्षर पटेल इसके बाद ओपनिंग पर जिस प्रकार से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर पहले आए और पहले पृथ्वी शॉ के रूप में टीम को झटका लगा, उसके बाद मनीष पांडे आउट हुए। ऐसे ही विकेटों का सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन एक सुर पर दिल्ली कैपिटल के लिए डेविड वार्नर टिके रहे। लेकिन उन्होंने 51 रनों की जो पारी खेली वो जो उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से उन्होंने ये 51 रनों की जो पारी खेली थी और वो दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो साबित रही। अगर वो थोड़ा तेज़ खेलते तो दिल्ली कैपिटल की टीम के पास कुछ और रन भी हो सकते थे। इसके अलावा अंत में अगर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल ने जिस प्रकार से शानदार बल्लेबाजी भी की थी दिल्ली कैपिटल के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने केवल 25 गेंदों का सामना किया था और जिस प्रकार से 54 रनों की एक उन्होंने विस्फोटक पारी खेली थी। अपनी ये उन्होंने पारी खेलने के दौरान अगर अक्षर पटेल की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 चौके जबकि इसके अलावा 5 छक्कों की मदद से ये 54 रनों की उन्होंने एक शानदार पारी भी खेली थी। अक्षर पटेल नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर उन्होंने ये 54 रनों की जो जिस प्रकार से उन्होंने ये अपनी यह शानदार पारी भी खेली और अगले मैच में संभवतः वह थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भी ये आ सकते हैं। अक्षर पटेल की इस शानदार पारी के अलावा डेविड वार्नर ने भी जिस प्रकार से 51 रन निकले, जरूर उनके बल्ले से काफ़ी ज़्यादा स्लो रन निकले और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की एक पारी भी खेली थी। इसके अलावा अगर मुंबई इंडियन के अगर गेंदबाजों में पीयूष चावला रहे सबसे सफल गेंदबाज, जिस प्रकार से उन्होंने 4 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान केवल 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए और उन्होंने इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शानदार गेंदबाजी भी की। जो उन्होंने अपने 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे, उन 3 विकेटों में इनका किया था। तो इस प्रकार से कुल पीयूष चावला ने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार गेंदबाजी भी की। अगर इसके अलावा कैमरन ग्रीन को इस मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला। इसके अलावा जेसन बेरेनड्रॉप ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 3 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे और मुंबई इंडियंस के लिए शानदार गेंदबाजी भी की थी। जेसन बेरेनड्रॉप भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की मुंबई इंडियंस के लिए। इसके अलावा तो इस प्रकार से दिल्ली की स्थिति रही। इसके जवाब में जब मुंबई इंडियंस को मिले 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने, जब मुंबई इंडियंस को 173 रनों का जो लक्ष्य मिला था उसके लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच में इस मुकाबले में शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और इस मुकाबले में रोहित शर्मा का भी बल्ला खूब चला और उन्होंने इसी में मुकाबले में फॉर्म में भी वापसी की। इसके अलावा ईशान किशन ने भी 31 रनों की एक शानदार उन्होंने यह पारी भी खेल डाली। अगर रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान कुल 65 रन 45 गेंदों में ही बना दिए थे। इस दौरान उन्होंने करीब 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 65 रनों की एक शानदार पारी भी खेली और उन्होंने इस पारी के साथ फॉर्म में पूरी तरीके से वापसी भी कर ली और आगे वाले मुकाबलों में भी इस उम्मीद करते हैं कि वह इसी प्रकार की पारी खेलते रहें। जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन के लिए 65 रन
जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने ये अपनी सारी शानदार पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने 31 रनों की एक शानदार पारी खेली, लेकिन वह रन आउट के रूप में वह उनको मुंबई इंडियंस को ईशान किशन जब रन आउट हुए थे, ईशान किशन के रूप में मुंबई इंडियंस को पहला झटका भी लगा था। इसमें अगर बात की जाए तो पहला झटका मुंबई इंडियंस को 71 रन की निजी स्कोर पर ईशान किशन के रूप में लगा था। उसके ईशान किशन के आउट होने के बाद जल्द ही उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा भी 41 रनों की वह शानदार पारी भी खेलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को इस आईपीएल में भी उन्होंने जारी रखा और रॉयल्स के साथ दूसरे विकेट के लिए जिस प्रकार से उन्होंने 60 रन मिलकर जोड़े दूसरे विकेट के लिए, जबकि इसके अलावा उन्होंने 41 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली, जिस दौरान तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 41 रनों की अपनी ये पारी खेली और उन्होंने एक चौके जबकि 4 छक्कों की शानदार मदद से उन्होंने करीब 141 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और टीम को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका अदा भी की और इनकी 41 रनों की पारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही उनकी यह पारी। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो एक बार फिर इन्होंने निराश किया अपने इस आईपीएल में, ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं उन्होंने अपने ये मुकाबले 3 मुकाबले जो मुंबई इंडियंस ने खेले, तीनों मुकाबलों में वह पूरी तरीके से फ्लॉप नज़र आए। इस मुकाबले में भी वह बगैर खाता खोले एक बार फिर से वह आउट हुए। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने मार्च के महीने से वह कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं कर सके। अगर उनकी 50 की बात की जाए तो एक भी उन्होंने बड़ा स्कोर बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे पिछले करीब 2 महीनों से। इसमें जिस प्रकार से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज जो खेली गई थी उसमें भी 3 मैचों में उन्होंने एक भी रन नहीं बना पाया था और 3 के 3 मुकाबलों में वह 0 पर आउट हुए थे। और इसके अलावा अब यहाँ आईपीएल में भी वह 0 रन बनाकर ही आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास सूर्य कुमार यादव के लिए अभी घट नहीं रहा है। इस प्रकार से वह 0 रन पर आउट हो रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद जो जिस प्रकार से तिलक वर्मा के आउट होने के बाद उसके बाद कुछ रनों के बाद रोहित शर्मा भी अपना विकेट दे देते हैं। उसके बाद जब दूसरा विकेट 139 रन पर गिरता है, 189 रन पर उनका मुंबई इंडियंस अपना तीसरा झटका लगता है और रोहित शर्मा के रूप में रोहित शर्मा 65 रनों की एक शानदार पारी भी खेल जाते हैं। इस दौरान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जिस प्रकार से टिम डेविड ने और कैमरॉन ग्रीन ने अंत में टीम को जीत दिला दी। आखिरी के 2 ओवरों में जब 20 रनों की आवश्यकता थी, उसके बाद 19वें ओवर में मुशफिकुर रहमान के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक छक्का लगाकर मुशफिकुर रहमान के एक ओवर में 15 रन बटोरकर आखिरी ओवर में जब 5 रनों की आवश्यकता थी तो 5 रन भी बड़ी आसानी से भी मुंबई इंडियंस ने बना लिए। हाँ, एक समय पर जब टीम को एक गेंद में 2 रनों की आवश्यकता थी तब अगर थोड़ा फील्डर अगर आगे होते तो आगे से फेंक देते और रन आउट की हो सकता था। दिल्ली कैपिटल रन आउट का जो उन्होंने एक मौका उनको मिला था उन्होंने गवा दिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ये मुकाबला भी जीता था। अगर शायद बहरहाल मुंबई इंडियंस ने इसी के साथ ये मुकाबला 6 विकेटों से जीतकर इस आईपीएल में पहली जीत दर्ज भी की है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की ओर। उसके अलावा पॉइंट टेबल का भी हाल बता देते हैं। पॉइंट टेबल में अभी इस समय पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, स्क्रीन पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से रहा पॉइंट टेबल। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की ओर से। अभी ऑरेंज कैप में नंबर 1 पर शिखर धवन बने हुए हैं। इसके अलावा 225 रन बनाकर नंबर 2 पर डेविड वार्नर भी हैं इस समय पर 209 रन बनाकर। नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़, 4 पर फैफ डु प्लेसिस और नंबर 5 पर विराट कोहली हैं। जो विराट कोहली 164, इसके अलावा फैफ डु प्लेसिस 175 और 189 ऋतुराज गायकवाड़ के। इसके अलावा पर्पल कैप में मार्क वुड 9 विकेट लेकर नंबर 1 पर, यजुवेंद्र चहल नंबर 2 पर रहे 8 विकेट लेकर। नंबर 3 पर राशिद खान, ये भी 8 विकेट लेकर। नंबर 4 पर रवि बिश्नोई 6 विकेट लेकर और नंबर 5 पर सुनील नरेन, ये भी 6 विकेट लेकर नंबर 5 पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार रहा पॉइंट टेबल और ऑरेंज और पर्पल कैप का हाल। तो आज के लिए हमारे वीडियो में केवल इतना ही था। हम कल एक बार फिर से मिलेंगे इसी समय पर। अभी के लिए हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा।